जी, गुरुजी, संगत जी। गुरुजी और गुरुजी के साथ संगत को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। Journey with Guruji started 95 or 96. I was born into a Japsik family. So obviously Guru Granth Sahib का बहुत was the first spiritual experience that I had. But यहाँ पे भी ना मेरे नानी जी और मेरे दादाजी इनका बहुत इन्फ्लुएंस था मेरी लाइफ में। और ये दोनों की जो सोच थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। मेरे नानी जी सोचते थे कि गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु हैं। मैं चंडीगढ़ आ गई, मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में थे। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे मदर मुझे कहते हैं, वो 33 सेक्टर में थे। मुझे कहते हैं कि बेटा यहाँ पे ना एक गुरुजी आए हुए हैं और लोग कहते हैं कि बड़े पहुंचे हुए हैं ना, तू जाके मिलना चाहेगी? एंड आई सेड हाँ जी मम्मा, व्हाई नॉट। सो शाम हुई, आई एंड माय मदर वी वेंट। साथ संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी की दर पे पहुंचती हूँ, मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। अब मेरे मदर ने उनको मुझे इंट्रोड्यूस किया कि गुरुजी मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है। गुरुजी कहते कदों आई तू मेरे तो मैंने सोचा मम्मी ने कई बात करे होगी। मैंने बताया, गुरुजी ने मेरे साथ कुछ बातें करी और मुझे कहा अच्छा बैठ। मैं बैठ के वहाँ रोती रही, बड़ी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही थी। मुझे ये लग रहा था कि दुनिया मुझे देख रही होगी और कह रही होगी कि पता नहीं इसको क्या हुआ है या इसको क्या दुख है जो ये ऐसे रोई जा रही। एनीवेज उसके बाद लंगर खाया, गुरुजी को माथा टेका एंड गुरुजी सेड आई। हाँ जी गुरुजी। नेक्स्ट डे अगेन वेंट और मैं जाके गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ गई। उस दिन मेरा दिमाग जो था काम कर रहा था, कोई इनके पाँव दबा रहा था और मेरा दिमाग बोलने लगा कि गुरु जो होते हैं वो तो बड़ी सादे और सफ़ेद कपड़ों में या औखड़ कपड़ों में बैठे होते हैं और शांति से बैठे होते हैं और अपने प्रवचन दे रहे होते हैं। पर यहाँ पे कुछ और ही है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई तो मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई। मैं बहुत पाठ करती होती थी उन दिनों। तो मुझे ना सुखमनी साहब की वो तुक आई याद, सात का निंदक माँ त्यारा, सात का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैंने बोला गुरु जी मैनू माफ़ करो, मैनू नहीं पता तुसी की हो, मैनू दसो तुसी की हो। एंड साथ संगत जी, मेरे सिर के अंदर इतनी जोर से आवाज़ आई कि तू मेरे कपड़े देखन आई है। ये कपड़े तो मैं उन्होंने लिए पाए है जिन्होंने मैं इथों वापस भेजना है। इन्होंने कपड़िया तो अगे आके देख मैं की हूँ। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। हम इतने अनजान होते हैं कि हम वो एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते हैं पर उसको इंटरनलाइज नहीं कर पाते। हम उस एक्सपीरियंस को अपना नहीं बना पाते। हम सोचते हैं ठीक है, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। वही मेरा हाल था। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मैंने क्या सुना, क्या था। और थोड़े दिनों के बाद मैं ये बात भूल भी गई। जितने दिन मैं वहाँ रही, मैं हर रोज़ गुरुजी के पास जाती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मेरे हस्बैंड आ गए और ही केम टू पिक मी अप। सो मैंने बड़ी डरते-डरते अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखो ठीक है वी हैव टू गो फॉर अ पार्टी बट प्लीज़ मुझे ना चाहे 15 मिनट के लिए आप गुरुजी से मिल लेने देना। He was one person who did not believe that there was anything called God. So he told my mother, he said, "ममा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ 60-70 ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਸੋ ਮਾਈ ਮਦਰ ਸੈਡ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ दिल करता दे जाती है, मैं कि ਇਹਨੂੰ खींच के लेके जानी। When I went there, normally जब हम जाते थे तो वहाँ पे बहुत थोड़ी संगत होती थी, 50-60 ऐसे ही लोग बैठे होते थे और कोई लाइन से भी नहीं होती थी कि बहुत लंबी लाइन है या कुछ। उस दिन इतनी लंबी लाइन थी, अब मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया। मैं क्या आज तो डांट पै जाएगी। But I stood there in the line and I said, "गुरुजी, प्लीज गुरुजी, लाजी, दैट्स माय हस्बैंड सेइंग, उन्होंने भी बुला लो एंड मैंने डांट ना पहन दिया जी।" मेरी जैसे बारी आती गई तो मैं आगे आती गई और जैसे ही एक ही अंकल मेरे सामने खड़े थे और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो लाइन में वो भी खड़े। मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं बैठ गई। ही ऑल्सो बाउड इन फ्रंट ऑफ हिम। गुरुजी को माथा टेका और मैं बाहर आ गई।
जब मैं चंडीगढ़ में थी, गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप दिए। सत्संग जी वो स्वरूप लेके मैं मेरठ आ गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो स्वरूप अपने कमरे में भी लगा सकूँ। मुझे यही डर लगता रहता था कि मेरे मदर इन लॉ कहेंगे, "ए तू की शुरू कर देता है, ये कित्थे जाके तू की कर रही है की?" उस बात से डरते मैंने उस स्वरूप जो थे एक फाइल में रख के अपनी कबर्ड में रखी है। लाइफ वेंट ऑन। मैं वहाँ से मेरठ से दिल्ली, तब तक गुरुजी दिल्ली आ गए थे छोटे मंदिर में। मैं मेरठ से कई बार सैटरडे को गुरुजी के पास आ जाती थी और रात को ही वापस चली जाती थी। सो ऐसे टाइम निकलता गया। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग लेबनान हो गई। मैं शुरू से ही पता नहीं क्यों मुझे गुरु नानक देव जी और शिव जी पे बहुत ज़्यादा यकीन था। चाहे मैं सिख फैमिली से थी, मेरे जो नानके थे, नानी जी थे, उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका था। मैं छोटे होते उन्हीं के पास रही थी और मैं कई बार व्रत रखती थी और उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका था। सो ये जो मंडे का व्रत था, ये मैंने बड़े साल रखा और तभी जब मेरे हस्बैंड लेबनान में थे, मैं तभी रख रही थी ये व्रत। तो उस दिन जिस दिन मैंने प्लेन बोर्ड करना था, उस दिन शिवरात्रि थी और मैं जब पहुंची जब रेयर पार्टी थी, वो टेंट्स में रह रहे थे दिल्ली में ही। मैं वहाँ पहुंची तो मैंने उन सबको बोला, मैंने कहा मैं ना नहीं जाऊँगी, जब तक मैं गुरुजी को नहीं मिल लूँगी ना मैं नहीं जाऊँगी। they said मैम कोई नहीं, आप खाना खाओ और हम आपको गुरुजी को मिला के फ्लाइट पे छोड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे एक प्लेट दे दी। उस प्लेट में मीट था और मैंने बिना देखे खा लिया और जैसे ही मैंने एक स्पून लिया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने मीट खा लिया और आज तो शिवरात्रि है। मुझे ये लगा कि एक तो मेरे हस्बैंड बीमार हैं, ऊपर से इन लोगों ने मुझे मीट खिला दिया है शिवरात्रि वाले दिन। अब ये तो एक बड़ा ही गलत सा ओमेन है। सो देखो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम ये नहीं सोच पाते कि जो हो रहा है उस परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है। मैंने वो प्लेट उसी वक़्त नीचे रखी और मैंने उनको बोला मुझे नहीं पता, तुम मुझे गुरुजी के पास ले चलो। दिस वाज़ अराउंड 8 o'clock इन द इवनिंग। सत्संग जी मैं एक छोटे मंदिर पता नहीं कितनी बार गई हुई थी। उस दिन मुझे छोटा मंदिर मिला ही नहीं, मैं उनको डायरेक्शंस ही नहीं दे पाई। हम घूमते रहे और समवेयर अराउंड 12 o'clock वी फाइनली फाउंड छोटा मंदिर। और हम दिल्ली में दूर भी नहीं थे, हम कुतुब मीनार के पास रह रहे थे, तो आप सोच सकते हैं जिन्होंने छोटा मंदिर देखा है कि कितनी दूर है वहाँ से। मैं उनको डायरेक्ट ही नहीं कर पाई। फाइनली जब मैं पहुंची तो गुरुजी अपने कमरे में जा चुके थे और जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सुदामा बाहर आई। सुदामा गुरुजी को देखते होते थे, उनकी सेवा करते थे। तो सुदामा ने मुझे बोला कि बहन जी गुरुजी तो अंदर चले गए अपने कमरे में, मेडिटेशन में चले गए। और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सुदामा मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ गुरुजी को भी मुझे मिला दें। और सुदामा ने मुझे आगे से बोला, कहते बहन जी गुरुजी तो सब जगह हैं, आप यहीं से गुरुजी को प्रे करो और गुरुजी आपकी बात सुनेंगे। Here Satsang ji, I would like to tell you, look at the difference in experience and this level at which the soul was. I felt कि मेरे को गुरुजी दिखेंगे, गुरुजी मेरे से बात करेंगे, गुरुजी मेरे को बोलेंगे अपने मुंह से कि तू जा कुछ नहीं होगा, तभी मेरे लिए सब कुछ ठीक होगा। और सुदामा के लिए गुरुजी सब जगह थे। मैंने वहाँ पे माथा टेका और रोते-रोते मैं वापस चली गई। When I reached Lebanon, the doctor took a meeting with me and he said that your husband is not going to survive. Maximum we give him is 3 months. So मेरे मदर इनको गुरुजी के पास लेके गए। बड़े रिलक्टेंटली ये गुरुजी के पास गए और मेरी मदर मुझे बताती है कि ये जाके पीछे बैठ के और पूरा टाइम गुरुजी को गालियाँ निकालते रहे कि व्हाट कैन ही डू यू नो ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ माय मदर सेज कि पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला एनीवेज गुरुजी ने इनको प्रसाद दिया गुरुजी ने इनको लंगर दिया अपने हाथ से ही रिफ्यूज टू ईट इट एंड ही डिड नॉट ही केम होम नेक्स्ट डे आई रीच्ड एंड आई वेंट टू गुरुजी मैं वहाँ बैठ के और गुरुजी के पास और रोती जा रही थी मेरी मदर ने मुझे बोला तू बैठ के रो रही है तो गुरुजी ने अगे होके कहते क्यों नहीं मैंने ना हर एक का अपने गुरु के साथ रिश्ता होता है मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं उन लोगों को एनवी करती थी जो गुरुजी के पास बैठ के हंस हंस के गुरुजी से बातें कर पाते थे
गुरुजी का हाथ पकड़ के गुरुजी को कुछ-कुछ बोलते थे और मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं गुरुजी के अपनी नज़रें उठा के भी देख सकूँ। मैं आगे होके और गुरुजी से बोला, मैं कहा गुरुजी लाल जी नु ठीक कर दो। मेरे से और कुछ बोला ही नहीं गया। गुरुजी ने मुझे इतनी ज़ोर से डाँट के बोला, कहंदे नस पे क्या मैं की कर सकता? और मैं डर के और पीछे होके बैठ गया मैंने फिर रोना शुरू कर दिया। Guruji was so soft in his heart that he could never see anyone upset. He looked at me and he said, "Edra." I went to him, he told me इस तरह कर दे। साथ संगत जी गुरुजी कई बार बोल देते थे कि ऐसे कर दे या वैसे कर दे या लोटा लिया या कई कुछ बोल देते थे किसी-किसी को करने को। और उस वक़्त हम वो करते थे। पर आज जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मुझे ये लगता है कि वो गुरुजी सिर्फ़ अपने आप से फ़ोकस हटाने के लिए हमको ये छोटे-छोटे टोटके से बता देती थी, ताकि हमें लगे कि हमने कुछ कर दिया है और इसलिए सब कुछ सही हो गया। मैंने जाके वो किया। जैसे ही मैंने किया, तो जो इनके रिज़ल्ट्स थे और आस्ते-आस्ते वो जो काउंट्स 230, 350 ऐसे होते थे और होने चाहिए थे 30 वो नीचे आने शुरू हो गए। एंड ही स्टार्टेड टू गेट बेटर। मैं गुरुजी के पास जाके मैंने गुरुजी वो फिर पीने लग गए एंड गुरुजी टेल्स मी पीने दे। सत्संग जी मैं वहाँ दिल्ली में थी, मैं हर रोज़ गुरुजी के पास जाती थी। मेरी मेंटल स्टेट ऐसी थी कि आई वाज़ सो अपसेट एंड सो मेरे अंदर इतनी हलचल होती थी कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और मेरे अंदर पता नहीं लाइक गम और क्या कुछ नहीं था। जब मैं गुरुजी के पास जाके बैठती थी, वो 2 घंटे मुझे ऐसे लगता था कि मेरा सब कुछ शांत हो गया। ऐसे एक दिन मैं गुरुजी के पास से रात को 11:30-12 बजे वापस आई और मैं सो रही थी। जब हम पे मुश्किल आती है ना तो हम बड़ा पाठ करते हैं और मैं ऐसे सो रही थी रात को और मुझे ऐसे लगा कि ऐसे टेंट का फ्लैप सा उठाए और एक हवा सी अंदर आई है। मैं डर के मारे उठ के बिस्तर पे बैठ गई और मैंने अपनी आँखें बंद कर ली और मैंने जैसे ही आँखें बंद करी और मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। और साथ संगत जी यहाँ राइट इन द सेंटर ऑफ माय फोरहेड जैसे हमारे पुराने कैमरास का अपर्चर खुलता था ना ऐसे कुछ खुला एंड देयर वाज अ राउंड स्पेस हियर एंड आई कुड सी गुरुजी सिटिंग देयर इन अ रेड चोला एंड ही इज टेलिंग मी उठ जा ਹੁਣ सुती पई है ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ठीक करन आया। मेरे को पूरे टेंट में ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे ऑपरेशन थिएटर में आती है एंड आफ्टर सम टाइम वो जो अपर्चर सा था या जो खुला था मेरे अंदर वो बंद हो गया और गुरुजी वहाँ से चले गए और अगेन वो जो हवा सी जैसे बाहर जाती है ऐसे स्विश के साउंड के साथ बाहर ऐसे चली गई कुछ एनर्जी और मैं वहाँ बैठी-बैठी मैंने कहा ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेट गई और आँखें मेरी बंद थी और मुझे नहीं पता मैं कब सो गई। व्हेन आई गॉट अप मुझे एक्सपीरियंस था और मैं सोचती रही कि मेरे साथ क्या हुआ? और मुझे लगा पता नहीं मैंने सारा कुछ वाज़ इट अ हैलुसिनेशन व्हाट वाज़ आई डूइंग? व्हेन आई कम नेक्स्ट डे टू गुरुजी मैं मत्था टेकती हूँ और गुरुजी मेरे को कहते फिर करता ना ठीक मैं एंड यू नो व्हाट माय रिएक्शन वाज़? हाँ जी गुरुजी। दैट्स ऑल आई कुड से। I didn't thank him. I didn't say गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਛ नहीं। मैं क्या कहती हूँ हाँ जी गुरुजी और मैं गुरुजी के नेल्स की तरफ देखती हूँ और गुरुजी के नेल्स ब्लू है। उसने मैंने वहाँ खड़े होके ये बोला कि आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे लगा कि मैंने अपना दुख अपने गुरु के ऊपर डाला है जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ दुनियावी चीजों के लिए अपने गुरु को दुख दे रही हूँ। यहाँ मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी मैंने शायद एक स्टोरी पढ़ी थी कि जो दशरथ थे, राजा दशरथ थे, उन्होंने एक बारी गुरु धारण करना था और उन्होंने बोला कि मैं उसको अपना गुरु बनाऊँगा, जो मैं घोड़े की एक रकाब में पाँव मेरा हो और जब तक मेरी दूसरी पाँव रकाब में दूसरी रकाब में जाए, मुझे भगवान के दर्शन हो जाएँ। और कहते हैं कि वहाँ पे अष्टवक्र जी आए और उनकी बॉडी बड़ी कंटॉर्टेड सी थी और वो आके और उन्होंने एक दशरथ राजा दशरथ को बोला कि मैं आपको भगवान दिखाऊंगा पर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बोलता हूँ। तो उन्होंने राजा को बोला अपने सिंहासन से उठो और जाके संगत की जूतियों में बैठ जाओ।
और राजा दशरथ इतने पहुंचे हुए थे कि वो जाके वहां बैठ गए और कहते हैं कि उनको भगवान के दर्शन हुए। सो हमारे गुरु तो वो थे जो हमारी सब कमियां, सब बुराइयां, सब बुरे कर्मों को एक साइड में रख के हमें प्योरीफाई कर देते थे। उन्हें नहीं चाहिए था कि हम कुछ पाठ करें या हम कुछ पूजा करें या हम कुछ दान करें। उनकी प्रेजेंस ही ऐसे थी कि वो हमें ही अंदर से बदल देती थी। बट कई बार हम अपनी ईगो की जो छतरी थी वो खोल लेते थे और वो जो बारिश थी हम पे पड़ ही नहीं पाती थी। और हम क्या कहते थे कि गुरु जी आप मुझे ब्लेस नहीं कर रहे हो। हम ये रियलाइज नहीं करते थे कि हमें अपने आप को उनके लायक तो बनाना पड़ेगा ना, अपने आप किसी तरीके से तो वो छतरी को बंद करना पड़ेगा ना, अपनी ईगो को तो खत्म करना पड़ेगा। पर अगेन हियर हम अपनी ईगो को भी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे गुरु की मेहर ना हो। वो ईगो भी हम कुछ नहीं हम कर सकते अपनी गुरु की मेहर के बिना, कुछ भी। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी मुश्किलें खत्म हो गई। मेरी मुश्किलें कई बार तो इतनी बढ़ जाती थी कि मुझे लगता था कि मैं शायद सैटरडे को आती हूँ, शनि के दिन मैं गुरुजी के पास आती हूँ तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाती है। एंड एवरी टाइम इट वाज द सेम स्टोरी। मैंने खड़े होके और गुरुजी के आगे अरदास करनी, गुरुजी ने मुझे बोलना कि की हाल है मानदा? मैं कहना गुरुजी ठीक है, पी रहा है? मैं कहना हाँ जी गुरुजी, पीन दे। स्टैंडर्ड डायलॉग। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि कमा कि गुरुजी प्लीज रोक दियो, ना पीन दियो। मेरे को कई बार मेरे मदर ने बोलना कि बेटा गुरुजी तेरी बड़ी सुनते हैं, तू मेरे लिए अरदास कर। मेरे बच्चों ने बोलना, पर मैंने हमेशा यही सोचना कि मैंने तो गुरुजी से प्रॉमिस किया कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, तो मैं कैसे मांगू? एक बार ऐसी एक आंटी थी, वो गुरुजी के पास आई एंड शी केम एंड गुरुजी के पास बैठी और उनके हाथ में एक पैकेट था। So she put it in Guruji's charan and then she looked up at Guruji and she said something to Guruji. गुरुजी को इतना गुस्सा आया, गुरुजी ने वो पैकेट को पाँव मारा, टांग मार के और दूर किया और बोलते तू मैनू पैसे देना आई है, ना चली जा इत्थों। और जैसे ही गुरुजी ने ये किया, वहाँ पे जितने स्वरूप लगे हुए थे, स्वरूप से और छत से हमारे ऊपर वर्षा होनी शुरू हो गई अमृत की। इतनी ऐसे वर्षा हो रही थी जैसे शादी में नहीं वो छिड़काव करते, वैसे हमारे ऊपर सबके ऊपर अमृत गिरना शुरू हो गया। और जितने स्वरूप थे उनमें से तो इट वाज लिटरली ड्रिपिंग आउट, इट वाज फॉलिंग, यू नो। तो सारे लोग जो थे वो गुरुजी के स्वरूप की तरफ जाके और वहां से अमृत लेने लगे। और मैं बिल्कुल गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो मैंने ये पूरा इंसिडेंट अच्छे से उस दिन देखा और मेरे को लगा कि अब इतनी भीड़ सी हो गई है, अब मैं क्या करूँ? तो गुरुजी अकेले बैठे हुए थे। सो इट्स जस्ट सीइंग हम लोग क्या करते हैं, जो भगवान ने उसको छोड़ के और हम वो अमृत के पीछे चले गए सारे। तो मेरा तो दिमाग इतना भी नहीं काम किया कि मैं वहां चली जाऊँ अमृत के पीछे। अब मैं बाद में जब थोड़ी सी सूझ आई कि ये हो क्या रहा है, तो मैंने उठ के और गुरुजी को माथा टेक किया। मैं कहा चल जब मेरी बारी आएगी तो मैं वहां ले लूंगी अमृत। और फिर मैंने भी वो अमृत को चखा और वो मैं आपको बता नहीं सकती कि उसका क्या टेस्ट था। इट्स यू कांट डिस्क्राइब इट। इट वाज स्वीट बट इट वाज नॉट द काइंड ऑफ स्वीट व्हिच हर्ट्स यू। इट वाज फ्रेग्रेंट। इट वाज सो स्मूथ, सो ब्यूटीफुल। मेरे मदर एक बार जब भी हम जाते थे वो क्या करती थी, शी न्यू के गुरुजी को साग बड़ा पसंद है, मक्की की रोटी बड़ी पसंद है, तो वो मक्की की रोटियां और साग बनवा के लेके जाती थी गुरुजी के लिए। एक बार वो जब लेके गई तो वहाँ पे उस दिन संगत बहुत ज़्यादा थी। आस्ते-आस्ते दिल्ली में संगत बहुत बढ़नी शुरू हो गई। तो मेरे मदर को लगा कि मैं तो एक 2.5 किलो साग लेके आई हूँ बनवा के और कोई 50-60 रोटियाँ हैं, पर यहाँ पे तो 80-90 लोग बैठे हुए हैं और गुरुजी एक-एक रोटी तो भी नहीं पूरी आनी, ये क्या बात बननी है? एनीवेज़ जब लंगर सर्व हुआ, तो गुरुजी सेड पंजाब तो साग आया। And then they started serving it. Now my mother was literally, panicking कि अब क्या बनना है, ये तो आधे लोगों को भी नहीं पूरा पड़ना। वो 2-2 3-3 रोटियां, जिसने और मांगी इसको 4 रोटियां ऐसे मिलती गई और वो खत्म नहीं हुआ सब कुछ। भर भर के साग दिया जा रहा था। ना वो साग खत्म हुआ, ना वो रोटियां खत्म। ऐसे ही एक बार गुरुजी के पास कई बार जब किसी की खुशी होती थी तो वो मिठाई ले आते थे। तो ऐसे गुरुजी के पास कोई तो चना मुर्गी का डब्बा लेके आया और अगेन संगत इतनी और गुरुजी क्या करे, मुट्ठी भर के और प्रसाद दिया है। अब वो लग रहा था, मैं वहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा ये तो 10-12 लोगों के अंदर खत्म हो जाना है डब्बा गुरुजी के हाथ में जो है।
गुरुजी के छोटे-छोटे से हाथ थे, पर जब वो आपको प्रसाद देते थे ना, तो आपके दोनों हाथों में से वो गिरता था प्रसाद। मतलब आप अपने हाथों से प्रसाद नहीं खा सकते थे। आपको अपना मुँह आगे करके और उसको थोड़ा खत्म कर देना पड़ता था, देन यू कुड टेक इट इन वन हैंड एंड ईट इट। इतना प्रसाद, और वो एक हाथ से देते थे हमें प्रसाद। तो उस गुरुजी ने चना मुर्गी देनी शुरू कर दी। अब एक आंटी वहाँ खड़ी हुई थी गुरुजी के पास, और गुरुजी क्या करें, जब वो डब्बे में थोड़ा-सा रह जाए, गुरुजी डब्बे का ढक्कन लगाएँ, डब्बे को 2-3 बार हिलाएँ और डब्बा फिर भर जाए, और फिर गुरुजी देना शुरू कर दें। तो दिस आंटी गॉट अ लिटिल अस्टाउंड कि हो क्या रहा है? जैसे ही गुरुजी ने डब्बा बंद करना शुरू किया, शी स्पीक लाइक दैट एंड ही सेड, "परा हो जा की देखदी है?" गुरुजी ने रियलाइज़ किया कि मैं गुरुजी के पीछे खड़ी हूँ, तो गुरुजी ने मुझे मुड़ के बोला, "अगे आ जा, उत्थे ना खड़ी हो।" प्रॉपर्ली मेंट कि तेरे च इन्नी हिम्मत नहीं कि तू मेरी एनर्जी नू अब्ज़ॉर्ब कर सके, तू इधर आ जा। ऐसे ही एक बार हम गुरुजी के पास आए, शाम को 5-6 बजे का टाइम था। गुरुजी तब सैर करके आते होते थे, और जब हम अंदर आए तो गुरुजी सैर करके ही आए हुए थे, और गुरुजी के वो जो छोटे मंदिर का हॉल था, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा है, तो जो वॉल गुरुजी के रूम के बिल्कुल बाहर जो वॉल किचन के साथ कॉमन थी, वहाँ पे एक साइड बोर्ड पड़ा होता था। गुरुजी चौकड़ी मार के और साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। जैसे ही हम अंदर आए, तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को देखा, मुस्कुराया, और जैसे ही उन्होंने माथा टेका, गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर ऐसे किया और सचखंड का प्रसाद लाके और मेरे हस्बैंड को दे दिया। हमें अच्छाई दिखती नहीं है, हमने सिर्फ़ बुराई देखनी सीखी होती है। जब भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, वो बुरा है, वो ऐसा है। हम कभी नहीं बोलते वो अच्छा है, ये अच्छा हुआ, मैं साँस ले रहा हूँ, ये अच्छा है। मैं खा पी सकता हूँ, ये अच्छा है, मेरी फैमिली सेफ है, ये अच्छा है। नहीं, वी टेक ऑल दिस फॉर ग्रांटेड। पर ज़रा-सा हमारी ज़िंदगी में कुछ हलचल हो जाए, हम चिल्लाना, चीखना शुरू हो जाते हैं।